आज जो इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वह उद्देश्य मैं आप लोग के माध्यम से सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों के कानों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अब बिहार के धरती से जो क्रांति और तपोबल की धरती रही है, इस धरती से वैसे परिवार के युवा भाई बहन जिन्हें ना ही राजनीतिक कोई विरासत में मिली है, ना ही उनका कोई बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, उन सबों ने यह बात तय कर लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में अब वो ना ही किसी के समक्ष हाथ फैलाकर नौकरी मांगने जाएंगे, ना ही वो किसी के समक्ष अपने हक की बात करने जाएंगे। अब युवाओं ने, सभी युवा भाई बहनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे क्या, वो दल बन चुकी है और उस दल का नाम है युवा समृद्धि दल। और इस दल का जो झंडा है, वो झंडा अपने आप में अहिंसा, शांति, बौद्धिक बलों के साथ साथ समग्र शक्ति का प्रतीक है। जो केसरिया आप हमारे सभी साथियों के ये पर देख रहे हैं, वो समग्र शक्ति का प्रतीक है, किसी की जागीर नहीं है, हम युवाओं की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है। अब मैं थोड़ा समय यह बताना चाहूंगा कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा कारण था, क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं, उन सबों ने यह तय कर लिया और तय करके ही इस राजनीतिक दल की स्थापना की। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं, उन्हें राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी बात, जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। और बिहार में किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनके फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था, वह बात हमने आपके समक्ष रखी और मैं आप सबों के समक्ष
और आप सबों के माध्यम से देश के हुक्मरानों के कानों तक, सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे, जो ज्वलंत मांगे हैं, उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए, अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी। और वो पहली मांग हमारी है कि 50 वर्ष से कम आयु के जितने भी युवा भाई बहन इस देश में, इस राज्य के अंदर हैं, उन्हें राजनैतिक आरक्षण प्रदान करना होगा। अर्थात विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमारी उम्र के आधार पर, संख्या के आधार पर सीटें निर्धारित करनी होगी। साहब, कितनी बड़ी विडंबना है, जिस प्रदेश में 40 लोकसभा का सीट है और 50 वर्ष से कम आयु के मात्र 4 सांसद भी नहीं है। हमारा हक कौन खा रहा? यह कितनी बड़ी विडंबना है। जिस प्रदेश में 243 विधानसभा सीट है, उस प्रदेश के अंदर हमारा 25% भी भागीदारी नहीं है विधानसभा के अंदर। और मतदाता सूची में जितने कुल वोटर हैं, 7.5 करोड़ लगभग वोटर हैं बिहार की धरती पे, और उसमें 75% वोटर बिलो द 50 एज के हैं, यानी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो अब बताइए, क्या हमें इसकी हकदारी नहीं हो रही है? हमें इसका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह हमारी पहली मांग है।